हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 3 थेस, इनके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका जीवन परिचय पढ़ा तथा पाठ के केंद्रीय भाव को भी हमने समझा था। इसके अंदर दिया गया था कि किस प्रकार से सिरजन अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ता है और पहले उसकी किस तरह से आवभगत होती थी। वह किस तरीके के कारीगर का काम करता था। वह एक हस्त कारीगर था जो हाथों से ही शीतल पाटी बुनता था। शीतल पाटी एक प्रकार का चटाई या दरी होती थी जो लकड़ियों, बांस, इन सब की छोटी छोटी डंडियों से बनाई जाती थी। घास फूस की चीज़ों से उसको बनाया जाता था। पहले हस्त कारीगरों की बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी। उस समय इनको सिरजन को लोग पूजते थे, बहुत सम्मान देते थे, परंतु आज उसका बुरा हाल है। इस पूरे पाठ में उन्हीं के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपने आत्मगौरव, अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए लड़ाई करता है। खेतीबाड़ी का समय गांव में किसान सिरजन की गिनती नहीं करते थे। जब खेतीबाड़ी का काम आता था तब गांव में सिरजन की कोई गिनती नहीं करता था। लोग उसे बेकार ही नहीं बेगार भी मानते थे। मतलब लोग उसे बेकार, किसी काम का नहीं, उसके साथ साथ भी अगर उससे कुछ काम भी करवाए तो वह बिल्कुल श्रम रहित होता है, मेहनत ही नहीं होती है उसमें, ऐसा उसको मानते थे। इसलिए खेती खलिहान की मजदूरी के लिए कोई उसे बुलाता भी नहीं था। और बुलाए भी क्यों, जब उसको बुलाए, कोई अगर उसे बुला भी लेता था तो वह आराम से अपने सारे काम वाम निपटा कर इतना लेट पहुंचता था कि इतने तो लोग एक तिहाई काम कर चुके होते थे। मतलब वह काम पर भी बहुत लेट पहुंचता था और बहुत आराम से अपने काम को करता था। आज सिरजन को मुफ्तखोर, कामचोर और चटोरे कह लेना कोई गलत बात नहीं है। आज सिरजन को सभी कामचोर, मुफ्तखोर और चटोरा कहते थे, परंतु एक समय था जब बड़े बड़े लोग उसके आगे नतमस्तक खड़े रहते थे अपना काम करवाने के लिए, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा इंसान था जो शीतल पाटी बुना करता था। उसकी कारीगरी के चर्चे दूर दूर तक थे और आज सिरजन को कोई नहीं पूछता। इतने में सिरजन को अपने बड़े भाई की चिट्ठी मिली। शहर में सिरजन की शीतल पाटी की बुलावा आया है। मुझे मेरी माँ जब सिरजन को बुलाने के लिए बोलती थी, लेखक कह रहे हैं कि जब भी मुझे सिरजन को बुलाने के लिए मेरी माँ कहती थी तो मैं माँ से पहले ही कह देता था कि उसको क्या भोग लगेगा। मतलब सिरजन एक प्रकार का चटोरा था। उसको खाने पीने की चीज़ों के अलावा पैसों से कोई मोह नहीं था। उसे खाना पीना अच्छा दे दिया जाए तो वो बहुत ही अच्छा काम कर देता था। तो सिरजन को जब लेखक को जब सिरजन को बुलाने के लिए कहा जाता था तब सिरजन के लिए वह पहले से ही पूछ लेता था कि उसको भोग क्या क्या चीज़ें लगेगी। माँ हंसकर कहती थी कि मजाक मत उड़ाओ, जाओ तुम सिरजन को बुला कर लाओ। गांव टोली में पंचानन चौधरी की भी उसने एक बार उसे शर्मिंदा कर दिया था, क्योंकि जब वो सिरजन गांव टोली के पंचानन चौधरी के घर पे गया था तब वहाँ पर उसने भाभी नाखून से, मतलब हाथों से सब्जी तोड़ रही थी, तब उसको भी टोक दिया। और वह जब उन्होंने खाना परोसा तब वो कड़ी को छाछ की जगह इमली से बनाया था। तब उसने कहा कि ऐसा तो मेरी पत्नी बनाती है, आपने कहाँ से सीखा भाभी। इस प्रकार से वह लोगों को शर्मिंदा भी करता था, क्योंकि उसको जो भी मुंह में आता था वो फट से उसको बोल देता था। अपने मन के अंदर वो कोई भी चीज़ें दबाकर नहीं रखता था। इसलिए सिरजन को बुलाने से पहले माँ से पूछ लेता। सिरजन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरजन, आज नेनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आ गई। नेनू मतलब वो छाछ वगैरह मत रही थी तो उसके ऊपर जो मक्खन आता है उसको देखकर उसे सिरजन की याद आई और उसने सिरजन को बुलाया, ऐसा कहते हुए। घी की खखोरन, मतलब घी की खखोरन, जो घी निकाल कर बाद में जो छाछ होती है उसमें थोड़े थोड़े घी के दाने बच जाते हैं, उसे उस खखोरन डाड़ी के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है। मतलब चूड़ा एक प्रकार से आटे से बनाया हुआ जाता है, आटे से सेक कर उसको बनाते और उसको छाछ के साथ, गरम गरम छाछ के साथ खाया जाता है। तुम्हें बहुत पसंद है, ऐसा लेखक की माँ ने उसे कहा।
और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है। उसके साथ साथ ही वह अपने काम की बात भी किए जा रही है कि बड़ी बेटी है, उसने वहाँ से कुछ चिट्ठी भेजी है, बुलावा भेजा है। उसकी ननंद रूठी हुई है। उसकी जो ननंद है वह नाराज़ होकर बैठी है कि उसे मोती शीतल पाठी चाहिए, उसे अपने ससुराल के लिए मोटी शीतल पाठी चाहिए। इसलिए मेरी बड़ी बेटी की ननंद नाराज़ होकर बैठी है। सिरचन अपनी पनियाई जीभ से संभाल कर हंसा। अब सिरचन को तो क्या दिख रहा है, वह खंगोरन छाछ और चूड़ा दिख रहा है। उसके मन में उनकी बात को तो उसने सही से सुना भी नहीं और उसकी जीभ लालच के मारे लपलपा रही थी। उसने उसको संभाला और हंसते हुए कहा, मुझे घी की सौंधी सुगंध आ रही है काकी। उसने कहा कि मुझे तो घी की भी सुगंध आ रही है। तो नहीं तो शादी के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी नहीं मिलती। अब मुझे तो अभी शादी का ऐसा मौसम चल रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, परंतु मैं आपके लिए घर पे आया हूँ। ऐसा कहते हुए उसने अपनी बात को भी रखा। सिरचन जाति का कारीगर था। लेखक कह रहे हैं कि मैंने उसको घंटों काम करते हुए देखा है। सिरचन जाति का कारीगर था जो हाथों से शीतल पाटी बुनता था। लेखक कहते हैं कि उसका काम करने का जो तरीका था, वह एक एक पटेर को लेकर अपने हाथों में जकड़ कर उसे कूची में लगाकर बहुत ही बारीकी से अपना काम किया करता था। अगर उसको किसी ने बीच में टोक दिया, अगर किसी ने उसको बीच में कुछ कहा, तो वह काम को छोड़कर खड़ा होकर कहता था, सिरचन मुंहजोर है पर कमज़ोर नहीं, उसको कामचोर नहीं, उसको अपने काम के अंदर बिल्कुल भी इंटरफेयर या दखल अंदाजी पसंद नहीं थी। वह एक गुस्से वाले सांप की तरह खड़ा हो जाता और अपनी बात को फट से कह देता था। सिरचन को लोग चटोरा भी समझते थे, क्योंकि सिरचन को पैसे वगैरह नहीं देते थे और उसको ये कह दिया जाता था कि उसको तो बस दूध, मलाई, तरी वाली सब्जियां ऐसे तैयार रखो और सिरचन को काम करवा दो, सिरचन कुछ भी काम कर देगा। पैसे देने की उसको क्या ज़रूरत है, उसको तो बस पेट भर खाना खिला दो, उसके लिए बहुत कुछ होता है। और इस प्रकार से सिरचन से काम करवा लेना चाहिए, है ना। मोती घास पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिल्लियाँ, झिलमिलाती चीख, सतरंगे डाबे, ये सारी चीज़ें जो शीतल पाटी के बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं, उन सबको सिर्फ सिरचन ही पहचानता था और दूसरे लोग इनको नहीं पहचानते थे। उसने इन चीज़ों को इकट्ठा किया। यह दूसरी बात है कि अब गांव में कामों की बेकाम का काम समझते हैं। अब ये तो बहुत ही अलग बात है कि इन सब चीज़ों को बुनना, लेकर आना, इकट्ठा करना, पहचानना बहुत ही मेहनत का कार्य होता है, परंतु आजकल इनको गांव में बेकार का काम समझते थे और इसके लिए मजदूरी देना भी लोग पसंद नहीं करते थे। कुछ भी नहीं बोलेगा, मतलब उसको अगर पैसे भी नहीं दिए तो भी वो कुछ नहीं बोलेगा, उसको पेट भर खाना खिला दो। बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बात ही बड़ी होती है। अब वह कह रही है कि बड़े बड़े लोग के घरों में आपकी बेटी है और बड़े लोगों की बात तो कुछ और ही होती है। बड़े लोगों के अपने ठाट बाट ही कुछ अलग होते हैं। नहीं तो दो दो पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खंसारी और सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। अब वह कहते हैं कि बड़े लोग हैं आप लोग, बड़े लोगों की बात तो अलग ही होती है, परंतु क्या सत्तू और ये खिलाकर कोई काम करवाता है। मतलब उसको बहुत ही अच्छा लगा जब उसको कोई सत्तू खिलाते हैं, चूड़ा खिलाते हैं और उससे काम करवाते हैं, क्योंकि वह जीभ का चटोरा था। और उसने इस प्रकार से उस लेखक की माँ के घर काम करना पसंद किया। इससे आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।